राधे राधे प्यारे भक्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेके। जैसा कि आपको पता है, माघ मातम में आपको मैं श्रवण करवा रही हूँ, घर बैठे पुण्य कमाइए। तो आज का अध्याय शुरू करती हूँ। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक नरक में गया और दूसरे को स्वर्ग मिल रहा है। ऐसा किस कारण से हो रहा है? तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, मैंने तो अजन्म कोई धर्म ही नहीं किया, सदैव पापों में संलिप्त रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म जानते हो तो कृपा करके मुझे भी बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए थे और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो है वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल को तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वे भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों में दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है तो यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो भक्तों, जैसा कि आपने सुना, इस अध्याय में 2 भाई थे जो कि दोनों एक साथ रहते थे। दोनों के कर्म भी एक जैसे थे। तो एक स्वर्ग गया और एक मरने के पश्चात नरक को गया। तो उन्हीं की ये कथा चल रही है। तो यमदूत ने बताया कि तुम स्वर्ग क्यों आए हो, क्योंकि तुमने माघ मास में यमुना जी में स्नान किया, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो आप लोग सुनिए कि कितना बड़ा माहात्म्य है इस माघ मास में स्नान करने का। तो भक्तों, आप भी जाइए माघ मास में, बिल्कुल पुण्य कमाइए, जितना हो सकता है पुण्य कमाइए और पवित्र नदी पे जाके स्नान कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे आकर वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि वो भी इस पुण्य का फ़ायदा उठा सके। तो पुण्य बांटने से बढ़ता है। अगर जो आपके शेयर करने से जो ये वीडियो सुनेंगे तो उनके पुण्य का फल आपको भी प्राप्त होगा भक्तों। तो मिलती हूँ मैं अगले अध्याय में। हमारे गोविंद की तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।